यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। सभी शिक्षकों, सभी साथियों, सभी व्यूअर, सभी लोगों, सभी बच्चों को 9 वर्ष की ढेरों सारी बधाई हमारे चैनल की ओर से। हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। हम बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के अपने चैनल में आए हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, रैली बख्तियारपुर, फोरलेन, कोरोना, शिक्षा संबंधी, नियुक्ति संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ हैं। जरूर इसे सब्सक्राइब करें, देखें। आज हम बताने जा रहे हैं कि दीक्षा ने कोर्स में 2 और नए कोर्स जोड़ दिए गए हैं जो सभी शिक्षकों को करनी है दोस्तों। यदि आपका कोर्स नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर उपस्थित इस वीडियो को जाकर के देखें और अपने कोर्स को जरूर खोज लें। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरे कोर्स यानी FLN 7 यानी प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण में आने वाले प्रश्नों का हल करके आपको बताएंगे आप कैसे 20 में से 20 प्रश्नों का सही जवाब दे करके आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए और स्टार्ट लर्निंग करेंगे। अपने कोर्स को सही से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जब प्रश्नोत्तरी के कॉलम में जाएंगे तो वहाँ पे आपके प्रश्न एक एक करके आने लगेंगे। यहाँ 20 प्रश्न होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, आप सही जवाब देंगे। चलिए पहला प्रश्न, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रभाषा, दूसरा है परिचित भाषा, तीसरा है मानक भाषा और चौथा है अपरिचित भाषा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन दूसरा यानी परिचित भाषा। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है? पहला समान ज्ञान पर जोर देना, दूसरा प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, तीसरा कक्षा 1 से अंग्रेजी की शिक्षा और चौथा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आपका सही आंसर है ऑप्शन चौथा यानी बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि समय पे वो सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके सर्टिफिकेट प्राप्त करें। आ रहा है अगला प्रश्न, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं? पहला लिंक भाषा, दूसरा राज्य भाषा, तीसरा मानक भाषा, चौथा असमिया भाषा। आपका सही आंसर है पहला लिंक भाषा। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? आपका पहला ऑप्शन है 1369 1369, दूसरा है 1569 1569, तीसरा 1469 1469 और चौथा 1269 1269। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला यानी 1369। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है? पहला, बच्चे L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं, दूसरा बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं, तीसरा शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं और चौथा बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। आपका सही आंसर होगा आंसर तीसरा यानी शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे भी L2 में जवाब देते हैं। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी इसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, ध्यान से देखें। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना, दूसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना और प्रयोग करना, तीसरा किसी व्यक्ति या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, चौथा ऑप्शन कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन तीसरा यानी किसी व्यक्ति का 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन सभी विषयों की बेहतर समझ होना, दूसरा आत्मविश्वास की भावना पैदा होना, तीसरा शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना और चौथा कक्षा में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा यानी कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी इसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। निम्न में से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है? पहला, शिक्षा में भाषा सब कुछ नहीं है लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है, दूसरा पढ़ना लिखना सीखना मौखिक भाषा के समंदर में तैरना है, तीसरा शिक्षक चाहे गणित का हो या विज्ञान का हो भाषा का ही शिक्षक होता है, चौथा जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो बहुत सारे विषयों में से केवल
एक विषय सीख रहे होते हैं और आपका सही आंसर होता है पहला, या ऑप्शन पहला, यानी शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ कुछ भी नहीं है। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई NEP 2000 में। दूसरा ऑप्शन है RTE 2009 में, तीसरा NEP 1986 में और चौथा NCF 2005 में। और आपका सही आंसर होगा आंसर चौथा, ऑप्शन चौथा, यानी NCF 2005 में। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से लोगों को भेजें। अगला प्रश्न, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? पहला, ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। दूसरा, बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित है पर शिक्षा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं है। तीसरा, अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। और चौथा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। आपका सही आंसर है यानी ऑप्शन चौथा, यानी अंग्रेजी भाषा में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षक प्रक्रिया में शामिल की जाती है, वह भाषा खाली स्थान कहलाती है। पहला, घर की भाषा, दूसरा शिक्षण का माध्यम, तीसरा मातृभाषा और चौथा शिक्षक की भाषा। आपका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, यानी शिक्षण का माध्यम। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी हैं उसे टिक करें और आगे बढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। पहला, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग करना। दूसरा, सभी भाषाओं को सम्मान मिलना। तीसरा, बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग करना। चौथा, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। आपका सही आंसर चौथा, यानी कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, इथोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि पहला ऑप्शन, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरा, आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा में अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाए। तीसरा, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चे गणित विषय में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। और चौथा, आरंभिक कक्षा में अंग्रेजी भाषा में अध्यापन से बच्चे विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। आपका सही आंसर दूसरा, यानी आरंभिक कक्षा में ही अकादमिक भाषा अध्यापन से बच्चे सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाए। अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? पहला ऑप्शन है भारत का संविधान, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तीसरा RTI 2009 और चौथा NCF 2005। आपका सही आंसर है पहला, यानी भारत का संविधान। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, रोजमर्रा के जीवन में हमसे अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? पहला, मिलीजुली भाषा, दूसरा शुद्ध भाषा, तीसरा मानक भाषा, चौथा राष्ट्रभाषा। आपका सही आंसर है पहला, यानी मिलीजुली भाषा। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला, जिम कमिंस, दूसरा पियाजे, तीसरा वाइगोत्स्की और चौथा हैलिडे। आपका सही आंसर है पहला, जिम कमिंस। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत वाक्य चुनें। पहला, अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, शिक्षक और बच्चों द्वारा भाषाओं का मिला जुला प्रयोग किया जाता है। तीसरा, प्रथम भाषा में जितना अधिक अध्यापन और शिक्षण होता है, शैक्षणिक परिणाम भी उतने ही बेहतर होते हैं। और चौथा, विद्यार्थी उस भाषा में सर्वश्रेष्ठ से सीखते हैं जिसे वह सबसे अच्छी तरह से जानते हैं। और आपका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, यानी अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि वे समय पर अपने कोर्स को कर सकें। दोस्तों, तो आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, ध्यान से देखें। भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनें। पहला, बच्चों की भाषा उन्हें अन्य भाषाएं सीखने के लिए मजबूत
आधार देती है। दूसरा, घर की भाषा के प्रयोग से बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरा, बहुभाषी शिक्षण में अपरिचित भाषा सीखने सिखाने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग भी किया जाता है। और चौथा, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी ही सीखेंगे। आपका सही आंसर है आंसर चौथा, यानी जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी ही सीखेंगे। अब अपने ऑप्शन में देख लें, जहाँ कहीं भी है उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, गलत कथन चुनें। पहला, मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। दूसरा, बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं, उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तीसरा, बच्चे प्रथम भाषा की मजबूत नींव उन्हें अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। और चौथा, आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उन्हें घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए। आपका सही आंसर है पहला, यानी मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। आप अपने ऑप्शन में देख लें, जहां कहीं भी उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा आपके सामने अगला प्रश्न, भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? पहला, जब किसी एक समुदाय की भाषा को मानक बनाना हो। दूसरा, जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा, जब किसी एक समुदाय की भाषा को शिक्षण का माध्यम बनाना हो। जब एक ही भाषा समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। और आपका सही आंसर है आंसर दूसरा, यानी जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। दोस्तों, इस तरह आपने 20 में से 20 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।